गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देखने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो 2023 में सर्कुलर मोशन के जितने भी क्वेश्चन हैं और जो जेई मेंस में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, जो दोनों शिफ्ट, ठीक है, अप्रैल और जैन वाला शिफ्ट, ठीक है, दोनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है? अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम टू is tied to a spring of spring constant 12.5 Newton. Okay, while the other end of the spring is fixed at O. If the body moves about O in a circular path of a smooth horizontal surface, the constant angular velocity, okay, angular speed दे रखी है, then the ratio of extension in the spring to the natural length of the spring. ठीक है, समझो, एक स्प्रिंग थी, इसकी जो नेचुरल लेंथ है बेटा वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि कैपिटल एल। इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंथ कितनी हो गई बढ़ के भाई? लेंथ बढ़ के हो गई एल प्लस स्मॉल एल। इसमें स्मॉल एल क्या आ गया? एक्सटेंशन आ गया, एलोंगेट हो गई। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि बताओ भाई, ठीक है, then the ratio of extension in the spring to the natural length, ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन स्मॉल एल अपॉन नेचुरल लेंथ एल, इसकी वैल्यू, इसकी रेशियो पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? स्मॉल अपॉन और कैपिटल। कोई बात नहीं भाई, चलो इधर देखो, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इस पे बाहर की तरफ लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर यानी कि जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसकी रेडियस, यानी कि L प्लस एल। अच्छा, स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना लगेगा? के एक्स यानी कि एक्सटेंशन यानी कि स्मॉल एल। अच्छा, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो के एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एल प्लस स्मॉल। बोलो, क्या ये समझ में आया बेटा? हाँ या ना? यहां से इसको मैं डिवाइड किया तो के अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एल को नीचे लेके गया तो ये हो जाएगा एल अपॉन स्मॉल एल प्लस 1। क्या ये समझ में आया क्या? अच्छा, के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12.5, तो ये हो गया 12.5। मास कितना दे रखा है? 20 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम, यानी कि 0.2, यानी कि 0.2 kg। ओमेगा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अच्छा, ये दो बार में जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई प्लस 1। हाँ या ना भाई? ये 1 अपॉन 2 इंटू 0.2, 1 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू एल अपॉन प्लस 1 अपॉन 0.4 यानी कि 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू एल अपॉन 1 को इधर लेके आऊंगा तो 1.5 इज इक्वल टू 1.5 को लिख सकता हूं 3/2। हमें क्या पूछा गया है? हमें स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल पूछा गया, तो इसको फ्लिप कर दो तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल कितना आ जाएगा? 2/3, यानी कि थर्ड आंसर। क्या ये समझ में आया क्या? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ मासेस सीसी। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल विल बी। तो जाहिर सी बात है उस पर सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो ये जो बॉब है ना, इस पे सूडो फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस पे नीचे की तरफ लगेगा एम जी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हमसे पूछा ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाएगा? थीटा। बोलो, क्या ये समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताइए, हाँ या ना? अच्छा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, इस वेक्टर को उठा के यहां पे रखा,
इस वेक्टर को जब उठा के इधर रखूंगा तो इधर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, इस वेक्टर को इधर उठा के रखा, नीचे की तरफ mg, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये और ये एंगल थीटा। इस ट्रायंगल में बताओ, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखा तो ये बनेगा। tan थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन बेस यानी कि mg। m से m कट गया तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। अच्छा ओमेगा नहीं गिवन है, हमें लीनियर वेलोसिटी गिवन है भाई, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा के जगह पे लिख सकता हूँ v बाई r, तो यहाँ पे लिखूंगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r अपॉन g, यानी कि v स्क्वायर, r से r कटेगा तो r g। v की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है 40 इंटू g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 10, तो सॉल्व करूंगा तो 400 से 400 कट गया यानी कि 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4, पाई बाई 4। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड विथ अ रेडियस 50 मीटर, द अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी, ओके म्यू दे रखा है, तो ऐसे कुछ रोड पे मोशन कर रहा है भाई कार यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इस पे बाहर की तरफ लगेगा m v स्क्वायर बाई r, और इस पे पीछे की तरफ लगेगा म्यू m g। मैक्सिमम स्पीड के केस में क्या होगा, ये सूडो फोर्स म्यू एम जी के बराबर, यानी कि म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कटेगा तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट म्यू जी आर, यानी कि अंडर रूट म्यू की वैल्यू 0.34, आर की वैल्यू कितनी है 50 इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 500 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 170, रूट 170। अच्छा रूट 169 होता है 13 के बराबर, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरली किसके बराबर आएगा भाई, नियरली आ जाएगा 13 के बराबर। क्या ये बात समझ में आई क्या, इज इट क्लियर टू यू? चलिए तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एन ऑब्जेक्ट मूव्स at a constant speed along a circular path in a horizontal plane with its center at origin, okay, when the object is at x is equal to 2, velocity is minus 4j cap। तो इधर देखो भाई, जब ऑब्जेक्ट यहां पे है x इज इक्वल टू +2 पे है, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है -4j कैप, हाँ है ना। द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट x इक्वल टू -2, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा x इक्वल टू ये +2 है, ये x इक्वल टू -2, यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, कितनी होगी, सेम होगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या बोल रही है भाई, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, ये वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू 4, ऊपर की तरफ है यानी कि ऊपर की तरफ है यानी कि j कैप, तो 4j कैप, ये हो गया वेलोसिटी। एक्सीलरेशन किधर होगा, तो एक्सीलरेशन होगा इधर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, v यानी कि 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई r यानी कि रेडियस इसकी 2 है, तो 2 यानी कि 8। अच्छा ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, डायरेक्शन किधर है x यानी कि i कैप, तो +4j कैप +8i कैप, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। क्या ये समझ में आया क्या, इज इट क्लियर टू यू? आसान क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, इफ द ब्रेकिंग टेंशन इज 400, द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी द स्टोन कैन हैव विदाउट ब्रेकिंग। तो जाहिर सी बात है भाई, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, इस पे बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर बाई आर, और उसको वो टेंशन बैलेंस करेगा, तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, मैक्सिमम टेंशन हो सकता है 400 इज इक्वल टू मास है 1,
वेलोसिटी v स्क्वायर, रेडियस है 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से इसको घुमा सकता है। जैसे ही स्पीड 20 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ये रस्सी टूट जाएगी। क्लियर? तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, पार्टिकल 90 डिग्री घुमा, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इज पाई अपॉन x रूट 2, द वैल्यू ऑफ x। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर देखो, स्पीड कांस्टेंट है, तो मान लिया पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक है, तो पहले बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, ये r है, ये r है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर आर, यानी कि ये होगा आर रूट 2, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आर रूट 2। टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक? देखो, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है पाई आर बाई 2। अरे 2 पाई आर तो पूरा होता है, तो ये वाला क्वाड्रेंट कितना होगा? उसका फोर्थ, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, यानी कि पाई आर बाई 2। ये हो गया इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगेगा बेटा? सॉरी, इसकी स्पीड कितनी है? v। तो लो, क्या ये समझ में आया? क्या इसको सॉल्व किया तो r से r कट गया, v ऊपर चला गया, तो 2 रूट 2 v अपॉन पाई, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो v है, तो हमें v अपॉन v एवरेज पूछा गया है, तो v अपॉन v एवरेज कितना है बेटा? 2 रूट 2 इंटू वी अपॉन पाई, पाई को ऊपर भेज दो, तो v से v कट गया, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 2, तो ये पाई अपॉन 2 रूट 2 आएगा। कंपेयर करो भाई, पाई अपॉन x रूट 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2। क्या ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू यू? फटाफट बता दो भाई। अरे हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दे रखा है? 20। द अनदर एंड ऑफ द स्प्रिंग फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, इफ द ब्लॉक मूव्स इन अ सर्कुलर, ठीक है, पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a constant angular velocity 5 रेडियन पर सेकेंड about a, then tension in the spring, ठीक है, तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स या फिर टेंशन कितना होगा ये पूछा गया। तो सुन लो यार, जब स्प्रिंग खींच जाएगी, ध्यान से समझना, ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है? हाँ 20 दे रखी। तो देखो ये हो गया मास इसका 0.1 kg, स्प्रिंग इस ब्लॉक का मास कितना है? 0.1 kg। अच्छा, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा m, ध्यान से समझना, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि मान लिया कि इसमें एक्सटेंशन हो गया x और इसकी नेचुरल लेंथ थी l। हाँ या ना? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l थी, उसमें एक्सटेंशन एक्स्ट्रा कितना हो गया? x, तो l प्लस एक्स, क्योंकि ये इस वाले सर्कल में मोशन करेगा। हाँ है ना? अच्छा, इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करेगा kx, तो kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स। k की वैल्यू कितनी है? 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5x इज इक्वल टू मास 0.1, ओमेगा की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर 25, l यानी कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 प्लस एक्स। क्या यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, 7.5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5 इंटू 0.2 प्लस एक्स। 2.5 इंटू 0.2 ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 0.5 प्लस 2.5x, हाँ है ना। इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0.5। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.1। अच्छा, स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन x है तो फोर्स होगा kx, तो फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर या फिर टेंशन जो पूछ रहा है वो हो जाएगा kx, k यानी कि 7.5 और x कितना आ गया 0.1, तो ये हो जाएगा 0.75 न्यूटन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये समझ में आया क्या, इज इट क्लियर टू यू, हाँ या ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A child of mass 5 kg is going round the merry-go-round, okay, that makes one revolution in 3.14 second, okay, ठीक है भाई। The radius of the merry-go-round is 2 meter. The centrifugal force on the child, तो centrifugal force कितना लगेगा भाई, ये लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, m यानी कि 5, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, एक रिवॉल्यूशन यानी कि 2 पाई रेडियन, तो ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, थीटा यानी कि 2 पाई रेडियन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन कितने में 3.14 सेकेंड, यानी कि पाई सेकेंड, पाई से पाई कट गया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। तो m ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू आर कितनी है 2, तो ये 8 इंटू 5 40, लो तो 40 न्यूटन लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये समझ में आया क्या, इज इट क्लियर टू यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच अ वे दैट potential energy u is equal to half m omega square r square, where omega is constant and r is the distance of the particle from origin, okay, assuming Bohr quantization of the momentum and circular orbit, the radius of nth orbit will be proportional to, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सर्कुलर मोशन, दोनों को मिक्स कर दिया। पूछ रहा है कि जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होगा वो किसके n के कैसे प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो यार फटाफट, पहले तो ये बताओ, पहले तो हमें पता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, क्या ये हमें पता है क्या, बोहर क्वांटाइजेशन रूल, है ना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता था ना बेटा, ध्यान से समझना, तो इस पे बाहर की तरफ लगता था एम वी स्क्वायर बाई आर, उसको बैलेंस कौन करता था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो बैलेंस करता था। अब यहां पे बोल रहा है ना कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है। बात समझ में आ रही है क्या यार। तो एक बात बताओ, अगर U गिवन है तो मैं F निकाल सकता हूं क्या, F जो होगा F होगा वो होता है माइनस डी यू बाई डी आर, हाँ है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, U को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो हाफ टू m ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट, r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ये हो जाएगा 2r, 2 से 2 कट गया तो f की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पे हम कौन सा फोर्स यूज करेंगे भाई, ये वाला फोर्स यूज करेंगे, जिसमें फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ। अच्छा, ये इधर देखो, यहां से m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, हाँ है ना। यहां पे स्मॉल r यूज करता हूं मैं, यहां से आर स्क्वायर तो m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, m से m कट गया। अच्छा, ओमेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, अंडर रूट लूंगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा देखो क्या बोल रखा है भाई ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं क्या v इज प्रोपोर्शनल टू r, अरे हाँ है ना भाई, ओमेगा कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू r, बिल्कुल सही बात है सर। इस
आर को यहां पे रखा, ठीक है, इस v की जगह पे इसको यहां पे यूज किया, तो ध्यान से देखना क्या है वो होगा, ध्यान से देखना। m v किसके प्रोपोर्शनल है, r के, तो m इंटू v की जगह पे मैं r लिखता हूं, तो m r स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहां से r स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, n के, तो r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट ऑफ n के। बोलो क्या ये समझ में आया क्या, इज इट क्लियर टू यू। तो आसान सवाल था, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ वैसे वैसे करते चले जाना है। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल p revolving around the center O with a radius of a circular orbit r, the angular velocity omega is shown in the figure, okay, below figure. The projection of OP on the x axis at any time t। तो सुनो यार, पहली बात तो x की बात कर रहा है, y पे हमें प्रोजेक्शन नहीं लेना है, हमें प्रोजेक्शन किस पे लेना है, x पे प्रोजेक्शन लेना है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे x कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे x कितना है भाई, तो बताओ। देखो ये r है, तो r cos 30, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r cos 30, यानी कि r इंटू cos 30 यानी कि कितना होता है बेटा, √3/2, तो r इंटू √3/2 ये होगा t इक्वल टू 0 पे, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। अच्छा, t इक्वल टू 0 पुट करो भाई सब में, t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये r cos -π/6 ओमेगा आएगा, तो ये तो नहीं होगा भाई, खत्म बात। t इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे, तो r sin π/6, r cos π/6 आना चाहिए, cos 30 यानी कि r cos π/6, t इक्वल टू 0 पे ये आना चाहिए। t क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है ना भाई, उसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये r cos π/6 आएगा। अच्छा, इसमें देखो t इक्वल टू 0 पुट किया π/6, तो r cos π/6 लो, आ गया। अरे हाँ या ना, क्या ये समझ में आया क्या, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये r sin π/6 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। t इक्वल टू 0 पुट करेगा तो r आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। t इक्वल टू 0 पे क्या पार्टिकल यहाँ पे है क्या, नहीं, पार्टिकल यहाँ पे है। इज इट क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो असर्शन रीजन पूछ रहा है। असर्शन क्या बोल रहा है, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच ऑफ। बिल्कुल सही बात है, आप लाइट, ठीक है, आप क्या करते हो, स्विच को ऑफ करते हो, फिर सॉरी फिर भी जो फैन है वो रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है भाई, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो पहले रोटेट कर रहा था, ठीक है। रीजन क्या बोला है, फैन कंटिन्यूज टू रोटेट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, इसी कारण से वो रोटेट करता रहता है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, एंड सेकंड इज द आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a coin is placed on a rotating table, just slips when it is at a distance of 1 centimeter from the center. If the angular velocity of the table is half, ओमेगा को हाफ कर दिया, it just slips at a place at a distance। ठीक है भाई, समझो, कॉइन को यहां पे रखा था 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये कॉइन था हमारा, इस पे बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और इस पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, इस पे पीछे की तरफ इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन, यानी कि म्यू एम जी। तो पहले म्यू एम जी इज इक्वल टू था m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि 1, बैलेंस कंडीशन। अब बाद में क्या बोल रहा है ना, बाद में बोल रहा है कि ओमेगा हमने कम कर दी, तो अब इसको हम कहाँ पे रखें कि ये बैलेंस रहे। तो मान लो ये अब बैलेंस हो गया x सेंटीमीटर पे, इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा बेटा, इस पे फ्रिक्शन, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन म्यू एम जी, बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि x। अब बैलेंस कंडीशन में म्यू एम जी किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर x। हाँ या ना, हाँ या ना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो देखो यहां से क्या मिलेगा बेटा, अच्छा, ओमेगा बाई 2, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी भाई, एंगुलर वेलोसिटी आधी कर दी, ओमेगा बाई 2, यहाँ पे घूम रहा था ये
ओमेगा से घूम रहा था, ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2, तो 1 इज इक्वल टू म्यू एम जी से म्यू एम जी कट जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर से एम ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एक्स बाई 4, ये आ जाएगा। 4 को ऊपर भेज दिया तो 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, एक्स इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। यानी कि क्वाइन को 1 सेंटीमीटर से जब आप एंगुलर वेलोसिटी आधी कर दोगे तो क्वाइन को अगर 1 सेंटीमीटर से उठा के अगर 4 सेंटीमीटर पे भी रख दोगे ना तब भी वो स्टेबल में ही रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अलोंग अ लेवल कर्व रोड, ठीक है, ऑफ रेडियस 70 मीटर विथ एंगुलर वेलोसिटी 0.2 रेडियन पर सेकेंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ कितना लगेगा भाई, एफ लगेगा mv² बाई आर, मास कितना है 200, वेलोसिटी दे रखी है क्या, हाँ अच्छा एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखूं क्या, m ओमेगा स्क्वायर आर, m यानी कि 200, ओमेगा कितना दे रखा है बेटा 0.2 इंटू 0.2 इंटू रेडियस कितनी है, वेरी गुड 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 70 560, अरे हाँ है ना, ये हो जाएगा 560 न्यूटन, यानी कि इसका आ जाएगा फर्स्ट आंसर। अरे हाँ है ना भाई, ये तो मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है भाई, मास दे दिया, ओमेगा दे दिया, रेडियस दे दिया, पूछा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आर इक्वल, ओके, v² बाई आर और dv बाई dt टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों इक्वल है। द टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन, ओके, इफ इट इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड, ओके 54 किलोमीटर पर आवर, इज दिस द वैल्यू ऑफ t, तो हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा 54 को मीटर पर सेकेंड में कर लूं क्या, तो 5/18 यानी कि 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर को। अच्छा हमें बोला क्या गया, हमें बोला है ना बेटा कि जो dv बाई dt है वो किसके बराबर है भाई, ये जो dv बाई dt है वो है v² बाई r के बराबर, ये हमें बोला गया है। सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर है। अच्छा यहां से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, अच्छा इस dv बाई dt को ध्यान से समझना, a टेंजेंशियल इज इक्वल टू a सेंट्रीपिटल, a टेंजेंशियल को dv बाई dt लिख सकता हूं, a टेंजेंशियल को dv बाई dt लिख सकता हूं, या फिर v dv बाई dx भी लिख सकता हूं क्या। देखो एक्सीलरेशन होता है वो होता है dv बाई dt, या फिर एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं तो v dv बाई dx, ये भी तो लिख सकता हूं। तो एक्सीलरेशन को लिखा v dv बाई dx इज इक्वल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी कि v² बाई r, यहां से एक पावर कट गया, यहां पे 1/v dv इज इक्वल टू 1/r dx, 1/dv भी दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो 1/v dv यानी कि ln v, हाँ है ना, 1/r और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x। अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे ध्यान समझना, इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो ये है 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 15। x इज इक्वल टू x पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने मान ली कि ये v है भाई, हाँ है ना, तो इसको लिखूंगा log v माइनस log 15 इज इक्वल टू 1/r, x माइनस 0 यानी कि x। अच्छा log a माइनस log b को log v बाई 50 लिख सकता हूँ क्या, log 1 बाई b टू द बेस e इज इक्वल टू
एक्स बाई आर, वी अपॉन 15 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई आर, v इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 इंटू एक्स बाई आर, 15 इंटू v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 15 e की पावर x बाई आर। क्या ये यहाँ तक क्लियर है क्या? फटाफट बताएंगे सब लोग। v की वैल्यू मिल गई। अच्छा एक बात बताओ, हमें x पता है, ठीक है, ध्यान समझ, हमें v भी पता है, v का फंक्शन मिल गया x के साथ, लेकिन हमें क्या x चाहिए क्या, या फिर हमें वेलोसिटी चाहिए क्या? हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें पूछा गया है क्या, इफ द मूविंग विथ इनिशियल स्पीड दिस इज टाइम टेकन बाय द कार, ठीक है, हमें टाइम चाहिए यार, यहाँ पे तो टाइम दिख ही नहीं रहा है, वेलोसिटी और x यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो है, टाइम निकालना है, टाइम के टर्म्स में चाहिए ना, टाइम के टर्म्स में। तो इस v को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, dx बाई डी टी, v को लिखा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 15 e की पावर x बाई आर। अच्छा इसको इधर लेके आया तो 1 अपॉन e की पावर x बाई आर इज इक्वल टू 15 डी टी, इज इक्वल टू 15 डी टी। इसको ऊपर लेके गया तो e की पावर माइनस एक्स बाई आर डी एक्स इज इक्वल टू 15 डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। अच्छा e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाई आर डिवाइडेड बाई, डिवाइड करते हैं x का कोफिशिएंट यानी कि 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, हाँ या ना, अरे हाँ या ना भाई, इज इक्वल टू 15 इंटू टी, टी इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान समझना, टी इज इक्वल टू 0 पे x कितना है 0, t इज इक्वल टू टी पे, ध्यान से समझना, x कितना है भाई, x हमें निकालना है, t इज इक्वल टू टी पे, x कब तक हमें टाइम चाहिए, ये टाइम कब तक चाहिए, जब तक कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि पार्टिकल, ध्यान से समझना, पार्टिकल कहां से कहां आ जाए, पार्टिकल पहले यहां पे था बाद में यहां पे आ जाए, बात समझ में आ रही है क्या, फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा 2 पाई आर बाई 4 यानी कि पाई आर बाई 2, तो 0 से पाई आर बाई 2, बोलो क्या ये समझ में आया क्या? अच्छा लिमिट पुट करते हैं भाई, तो माइनस 1 बाई आर को इधर भेज देता हूं, ऊपर लिमिट पुट करते हैं, तो e की पावर x की जगह पे पुट करूंगा पाई आर बाई 2, तो माइनस पाई आर बाई 2, ध्यान से समझना, पाई आर बाई 2, नीचे क्या है r, तो यहाँ पे r माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0 पुट करूंगा, तो e की पावर 0 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15t डिवाइडेड बाई r, क्या ये समझ में आया क्या? अच्छा r से r कैंसिल, माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस, माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया इस साइड लाके, तो 1 माइनस e की पावर माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 600, तो 600 इंटू टी, ये जाएगा 40। अच्छा माइनस को तो मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो 40 इधर मल्टीप्लाई हो गया, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, तो टाइम की वैल्यू देखो कितनी आ गई बेटा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 40 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगी 41 माइनस e की पावर माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा टाइम। क्या ये समझ में आया क्या? अब इसको कंपेयर करो, t1 माइनस e की पावर माइनस पाई बाई 2, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, t की वैल्यू आ रही है 40 के बराबर, इसका जो कोफिशिएंट है ब्रैकेट का आगे जो मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लायर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40, हमें t ही पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है, काफी अच्छा सवाल था ये वाला, तो सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
A stone is tied to 180 centimeter long string at its end, ठीक है, making 28 revolution in a horizontal circle in every 1 minute. The magnitude of acceleration of the stone is 1936 upon x. तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखो यार, ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा होगा 28 रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो 28 इंटू 2 पाई, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, पर मिनट बोला है तो 60 से डिवाइड कर दिया। 28 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 डिवाइडेड बाई 60, काट दिया भाई, कितना आएगा 4 से ये तो 15, तो ये हो जाएगा 44/15 रेडियन पर सेकेंड। क्या ओमेगा आ गया? क्या हमसे क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, तो एक्सेलरेशन इसका होगा ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल के बराबर, तो ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि 44/15 इसका स्क्वायर, 44/15 का स्क्वायर यानी कि 44/15 आर यानी कि 1.8। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ए सी इज इक्वल टू 44 इंटू 44, ये कितना हो जाएगा भाई 1936/225 इंटू 1.8, हाँ है ना। अच्छा, ये दिस अपॉन एक्स आ रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 1936 1.8 को इसको नीचे लेके आया तो 225 डिवाइडेड बाई 1.8, 1936 डिवाइडेड बाई 225 डिवाइड बाई 1.8 से डिवाइड करूंगा तो ये 115, ठीक है, ये 115 कितना आएगा भाई, निकाल लेते हैं, 115 आएगा या फिर 125 आएगा, जो भी आएगा देख लेते हैं। 225 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, 9 से काटा भाई, 9 18 और 5, ठीक है, 1.8 है, सॉरी 0.2, हाँ या ना। तो ये आ गया, तो 25/0.2 को 1/5 लिखूंगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 25 यानी कि 125, हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 125। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 125 के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? क्या इज इट क्लियर टू यू? हाँ या ना? चलिए, ठीक है, तो 125 आ जाएगा। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के 2023 में, ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, दोनों सेशन को मिला के, ठीक है, जैन वाला और अप्रैल वाला, दोनों सेशन को मिला के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको क्या करना है बेटा, जो PYQS है, ठीक है, अभी हम इसके बाद 2024 के भी PYQS, पहले सेशन के PYQS लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अप्रैल वाले शिफ्ट के लिए क्या करें, पहले जो पेपर कंडक्ट हो चुके हैं उन पेपर को एक बार जरूर सॉल्व करके जाएं, क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही आता है। क्लियर? आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैंने बहुत एनालिसिस की हुई है और मैं जहां तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, लगभग पेपर जो आ चुका है उसी के सिमिलर पैटर्न पे NTA बार बार पेपर बना रहा है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।